एक चेहरा जो आते ही डर बिठा देता था। मुझे मालूम था कि जिस खून में ड्रग्स का जहर फैल जाता है वो जल्द साफ नहीं होता। एक आवाज जो आत्मा तक हिला देती थी। इसीलिए मैंने अपने आदमियों से कहा था कि तुम पर कड़ी नजर रखें। लेकिन उसी आवाज में छुपा था एक इंसान, एक साधक, एक कलाकार। ये कहानी है उस शख्स की जो फिल्मों का खलनायक था लेकिन जिंदगी में असली नायक निकला। ये है हमारे विलन नंबर 1 मोगैम्बो, यानी अमरीश पुरी की कहानी। ए, छोड़ दो इसे, जाने दो, जाने दो। ए, इधर आओ। हम तो धन्य हो गए साहब, बस आपसे हाथ मिलाना चाहता है साहब। गाड़ी चलाओ। साहब सुबह से आपके लिए यहाँ खड़ा है साहब, एक बार हाथ मिला रहा हूँ साहब। साहब मेरे को आपसे हाथ मिलाना है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। 22 जून 1932 पंजाब के नवां शहर में जन्मे अमरीश पुरी एक बेहद सामान्य परिवार में पले बढ़े। उनके पिता थे लाला निहाल चंद पुरी और मां वेद कौर। 4 भाई बहनों में से वो सबसे छोटे नहीं थे, लेकिन सबसे संजीदा जरूर थे। उनके बड़े भाई मदन पुरी पहले ही हिंदी सिनेमा में स्थापित अभिनेता बन चुके थे और दूसरे भाई चमन पुरी भी अभिनय से जुड़े थे। लेकिन अमरीश की राह थोड़ी अलग थी। बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने शिमला के बम्बटन कॉलेज से स्नातक की डिग्री ली। वहां उन्होंने रंगमंच से भी जुड़ाव बनाया, लेकिन तब तक ये एक शौक भर था। ये राणा साहब, ये लोग मलाड ईस्ट आजादपुर नगर झोपड़पट्टी के रहवासी हैं और मैं सच्चिदानंद अग्निहोत्री, दाहनु करवाड़ी, कांदिवली। मास्टर जी, आपसे पहले भी एक बार मुलाकात हो चुकी है, आप ही की बस्ती में एक जलसे में। अब आई बारी अमरीश पुरी के मुंबई जाने की। सपनों की नगरी मुंबई। हर साल हजारों युवा यहाँ आते हैं, लेकिन बहुत कम ही अपने सपनों तक पहुंच पाते हैं। अमरीश पुरी भी 1950 के दशक में अपने भाई के नक्शे कदम पर मुंबई आए। उन्होंने पृथ्वी थिएटर में ऑडिशन दिया, लेकिन रिजेक्ट हो गए। कारण चेहरा नायक वाला नहीं है। उस समय उन्हें कहा गया कि तुम में हीरो बनने का मटेरियल नहीं है। पर क्या कोई असली कलाकार सिर्फ एक रिजेक्शन से हार मानता है? नहीं। अमरीश ने LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में एक क्लर्क की नौकरी ले ली और साथ साथ थिएटर में काम जारी रखा। यह समय उनके लिए सबसे कठिन था। सुबह ऑफिस, शाम को थिएटर, रात को अभ्यास। लेकिन इसी संघर्ष ने उन्हें तराशा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे प्रयासों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कि इस कॉलेज को सबसे ज्यादा डोनेशन मैंने दी है, मैंने 10 लाख। मिस्टर ब्रजलाल तिवारी, ये चेकबुक मैं तुम्हारे मुंह पर भी मार सकता था, लेकिन कीचड़ में पत्थर मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें 10 लाख रुपए का चेक तुम्हारे नाम का है, निकाल लो। कौन है आप? नागेश्वर। नागेश्वर? नागेश्वर तो बहुत है। कौन नागेश्वर? तुम्हारे बाप कितने हैं? जबान संभाल कर बात कीजिए। यही बात अभी अभी प्रिंसिपल साहब ने तुमसे कही थी और तुमने जवाब दिया था, अबे चुप, सारे स्टूडेंट्स के सामने जूता खींच कर मारूंगा। अब बताओ, तुम्हारे कितने बाप हैं? एक। उसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर। इस दौर में उन्होंने मुंबई के थिएटर जगत में अपनी गहरी पहचान बनाई। सतनाम और बाद में संगीत नाटक अकादमी के जरिए उनके नाटकों की गूंज राष्ट्रीय मंचों तक पहुंची। उन्होंने गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर, सलीम शोएब जैसे लेखकों के नाटकों में काम किया।
उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि एक बार नसीरुद्दीन शाह ने कहा, थिएटर में अगर कोई मेरे लिए प्रेरणा है तो वो अमरीश पुरी है। उनकी गूंजती आवाज, भावभंगिमा और मंच पर उपस्थिति सब कुछ दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था। ले लो इसके अंगूठे का निशान। थिएटर से सीधा सिनेमा आसान नहीं था, लेकिन उनके थिएटर के प्रदर्शन ने उन्हें फिल्मों में पहचान दिला दी। उनकी पहली यादगार फिल्म थी 1980 में आई फिल्म हम 5। इसके बाद उन्हें छोटे छोटे रोल मिलने लगे। शक्ति, हीरो, विधाता, कुर्बानी, आखिरी रास्ता, इन सभी फिल्मों में उन्होंने खलनायक की छवि गढ़नी शुरू की। यह वो दौर था जब खलनायक सिर्फ गुंडा या माफिया नहीं होता था, वो एक शक्तिशाली किरदार होता था जो फिल्म का बैलेंस संभालता था। और अमरीश पुरी इस कला के मास्टर थे। बधाई हो ताऊ जी। कहिए पंडित जी, हमारी जन्म कुंडली देखी? ये वर्ष हमारे लिए कैसा है? ताऊ जी, ये वर्ष आपके लिए ठीक नहीं है। मंगल चौथे घर से 7वें घर में प्रवेश कर चुका है। ये दशा जीवन में घातक होती है, मृत्यु भी हो सकती है। आपने अपनी कुंडली देखी पंडित जी? कितने साल की आयु लिखी है? ताऊ जी, मेरी आयु 90 वर्ष की लिखी है। इस वक्त 53 का हो चुका, अभी 37 वर्ष और जीऊंगा। अच्छा, लारे लल्ला। सैंतीस साल और जीने वाला था ये। यमराज के हिसाब में कुछ गड़बड़ थी, इसके 37 साल मेरे खाते में आ गए। 1987 मिस्टर इंडिया रिलीज हुई और इसके साथ ही हिंदी सिनेमा को मिला अब तक का सबसे यादगार खलनायक मोगैम्बो। मोगैम्बो खुश हुआ। ये डायलॉग सिर्फ एक पंक्ति नहीं बल्कि एक युग बन गया। उनकी पोशाक, उनका हंसना, उनका क्रूर चेहरा, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर युवा मोगैम्बो को जानने लगा। डायरेक्टर शेखर कपूर ने कहा था, अगर मोगैम्बो को कोई और निभाता तो शायद ये फिल्म इतनी यादगार नहीं बनती। हिंदुस्तान में ये तबाहियां, ये बर्बादियां, ये लूटमार, ये दंगे, ये फसाद, ये हंगामे, ये सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मोगैम्बो का ख्वाब सच्चा हो जाएगा। इसके बाद अमरीश पुरी ने लगातार फिल्म दर फिल्म ऐसी भूमिकाएं निभाई जो उन्हें लीजेंड बना गई। त्रिदेव में बजरंग, कर्ण अर्जुन में ठाकुर दुर्जन सिंह, दिलजले में राजा साहब, नायक में मुख्यमंत्री बलराज चौहान, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में चौधरी बलदेव सिंह। उन्होंने हर बार एक नई ऊर्जा से स्क्रीन पर जान डाली। अमरीश पुरी एक ऐसे अभिनेता थे जो नायक हो या खलनायक, दोनों भूमिकाओं में दर्शकों का मन मोह लेते थे। कानून कानून तो यहाँ ठाकुर रणवीर सिंह का चलता है अफसर। नमक हरामी तो दूर, ऐसा सोचने वाले को भी गोली से उड़ा देते हैं हम। और शंकर को तेरा खून तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमसे नहीं बचा सकती। 1984 में स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में उन्होंने मोला राम नाम का किरदार निभाया। ये रोल डरावना था लेकिन उतना ही सशक्त। स्पीलबर्ग ने कहा, अमरीश इज द बेस्ट विलन आई हैव एवर वर्कड विथ। उनकी हिंदी उच्चारण, मंत्रों की ध्वनि और पौराणिक आभा ने पूरी दुनिया को भारतीय विलन की ताकत से परिचित कराया।
अमरीश पुरी के निजी जीवन में फिल्मी चमक धमक की जगह थी ही नहीं। वे सुबह 5 बजे उठते, योग करते, मंदिर जाते और शूटिंग पर समय से पहले पहुंच जाते। उन्हें देर करना पसंद नहीं था। पत्नी उर्मिला पुरी और बेटा राजीव पुरी उनके छोटे से परिवार में सबसे कीमती थे। उन्होंने कभी स्टारडम का घमंड नहीं किया। सादगी, संयम और आत्मा की शुद्धता, यही थे उनके सिद्धांत। तुम इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हो कि तुम्हारे लिए पुलिस बिठाई जाए। तुम चश्मदीद गवाह हो। तुमने उस हरामजादे की शक्ल देखी हुई है जो इस मुल्क के हर बड़े गुनाह और वारदात की आखिरी कड़ी है। मैं चाहता हूं कि जो कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा है, अदालत में तुम उसका बयान दो। 2004 में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जांच में ब्रेन ट्यूमर निकला। उन्होंने साहस से इसका सामना किया, लेकिन 12 जनवरी 2005 को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई। हर निर्देशक, हर सह कलाकार, हर दर्शक, सबने कहा एक युग समाप्त हो गया। अमरीश पुरी चले गए, लेकिन उनकी विरासत हर पीढ़ी को प्रेरित करती है। थिएटर के मंच से लेकर हॉलीवुड तक उन्होंने दिखाया कि किरदारों में डूबना क्या होता है। उनका अभिनय एक पाठशाला है। उनकी आवाज अब भी गूंजती है। उनके डायलॉग्स अब भी जुबान पर हैं। मोगैम्बो खुश हुआ। अब भी जब ये लाइन सुनाई देती है, एक मुस्कान आ जाती है, एक खौफ के साथ आदर की। अमरीश पुरी ने हमें सिखाया कि असली कलाकार वही है जो हर किरदार को आत्मा से जिए, कि संघर्ष ही सबसे बड़ी तैयारी है और कि खलनायकी में भी इंसानियत हो सकती है। वो पर्दे पर गरजते थे, पर निजी जीवन में शांति के प्रतीक थे। और आज भी जब उनकी कोई फिल्म टीवी पर आती है, हम सब एक पल को रुक जाते हैं, क्योंकि मोगैम्बो अमर है।